तुम लोगों को बताने जा रहा हूँ सबसे इम्पॉर्टेंट एडजस्टमेंट बैड डेट का। बैड डेट को हिंदी में क्या कहा जाता है? डूबत ऋण, है ना। ठीक, क्या कहा जाता है? डूबत ऋण। देखो बैड डेट एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आता है यदि इससे रिलेटेड, तो नीचे बैड डेट के एक आध एडजस्टमेंट जरूर दिए रहते हैं, या तुम लोग भी जितने क्वेश्चन सॉल्व करते हो उसमें भी बैड डेट से रिलेटेड एक आध एडजस्टमेंट जरूर रहता है ना। मैंने तुम लोगों के लिए पूरा एक क्वेश्चन बना दिया है, मैं अभी समझाऊंगा तुमको तो क्लियर हो जाएगा। इसमें लगभग बैड डेट से रिलेटेड पूरे एडजस्टमेंट जितने पॉसिबल होते हैं वो मैंने इनकॉर्पोरेट कर दिए हैं, इसमें इकट्ठे कर दिए हैं, ठीक है ना। तो इसको मैं सॉल्व भी करूंगा तो तुम लोग देख भी लेना, ठीक है ना। पहली बात तो ये है कि बैड डेट होता क्या है। तो पहली बात तो ये है कि बैड डेट होता क्या है ना। ठीक, बैड डेट की बात यदि आप करोगे, जिसको हिंदी में क्या कहा जाता है मैंने बताया अभी, डूबत ऋण, ठीक है ना। तो बैड डेट का मतलब होता है जो गुड्स हम लोग उधार में बेचते हैं, है ना। ठीक, जो गुड्स हम लोग उधार में बेचते हैं जिन कस्टमर्स को, अगर उसमें से कुछ पैसा वसूल होने से रह जाता है, मतलब उसमें से कुछ पैसा हमको नहीं मिल पाता है, दैट इज कॉल्ड बैड डेट, डूबत ऋण, है ना। तो जो माल हम लोग उधार में बेचते हैं उसमें से यदि कोई पैसा किसी भी कारण से डेटर से, है ना, या कस्टमर से वसूल होने से, रियलाइज नहीं हो पाता है, दैट इज कॉल्ड बैड डेट, ठीक है ना। सब लोगों को मालूम है लगभग, ठीक है ना। हो सकता है डेटर मर गया या कोई भी कारण हो सकता है, उस कंडीशन में जो पैसा हमको रियलाइज नहीं हो पाया उसको क्या कहेंगे अपन? बैड डेट बोलेंगे, ठीक है ना। तो बैड डेट बिजनेस के लिए बेसिकली क्या है? लॉस है, खर्च है ना, ये लॉस है ना, क्योंकि पैसा बाद में वसूल नहीं हो पाएगा। तो एक प्रकार से हमको लॉस है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करना पड़ेगा, ठीक है ना। देखो यहाँ पे मैंने तुम लोगों के लिए एक पूरा का पूरा क्वेश्चन बना दिया है, और उसको यहाँ पे इस साइड में हमने इसको सॉल्व भी अभी सॉल्व नहीं किया है मैंने, तुम लोगों को मैं सॉल्व करके बतलाऊंगा। तो वो चीज़ जो है वो तुम लोगों को लगभग पूरे एडजस्टमेंट्स जो एग्ज़ाम में आते हैं तुम लोगों को या किसी भी क्वेश्चन में हो सकते हैं, वो लगभग मैंने एडजस्टमेंट जो है वो इसमें इकट्ठे कर दिए हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन ये मैंने देखो आधा केवल बैड डेट से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है केवल वही लिखी है ना, पूरा क्वेश्चन नहीं है। ठीक, जैसे ट्रायल बैलेंस अगर तुमको दिया हुआ है तो ट्रायल बैलेंस में नॉर्मली क्या क्या चीज़ें दी रहेंगी? सन्डी डेटर्स दिया रहेगा और बैड डेट्स दिया रहेगा। अगर ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड दिया है तो उसका क्या ट्रीटमेंट होगा मैं बताऊंगा। प्रोविजन फॉर बैड डेट, देखो ट्रायल बैलेंस में कई बार प्रोविजन फॉर बैड डेट दिया रहता है, हमेशा ट्रायल बैलेंस में दिया है तो देखोगे क्रेडिट साइड ही दिया है। इसको क्या कहते हैं? इसको ओल्ड प्रोविजन कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? ओल्ड प्रोविजन। देखो इसको क्या कहेंगे अपन? ओल्ड प्रोविजन, ठीक है ना। तो ये ओल्ड प्रोविजन और बैड डेट रिकवर्ड ये मैंने एक्स्ट्रा में लिख दिया तुम लोगों को 2000 रुपीज। ठीक, बैड डेट रिकवर्ड का मतलब क्या होता है? ऐसा पैसा जो हमने पहले अभी राइट ऑफ कर दिया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करके खत्म कर दिया, बाद में हो सकता है उसमें से कुछ पैसा हमारा वसूल हो जाए, है ना। ठीक, उसको क्या कहते हैं? बैड डेट रिकवर्ड, है ना, डूबत ऋण वसूली। तो ये क्रेडिट साइड आएगा क्योंकि ये हमेशा इनकम होगी, है ना। ठीक, अब एडजस्टमेंट्स तुम लोगों को मालूम है ट्रायल बैलेंस का इफेक्ट तो हमेशा एक जगह ही होगा, जबकि एडजस्टमेंट का इफेक्ट हमेशा के दो जगह होगा। ये बात तो लगभग सब लोगों को क्लियर है ही है ना। ठीक, एडजस्टमेंट्स में देखो न्यू बैड डेट दिया हुआ है जैसे 300 रुपीज, है ना। ठीक, मेक अ न्यू प्रोविजन फॉर बैड डेट एट 10%। एडजस्टमेंट में जो बेड प्रोविजन दिया हुआ है उसको हमेशा अपन क्या बोलेंगे? न्यू प्रोविजन बोलेंगे। और ट्रायल बैलेंस में जो बेड प्रोविजन दिया हुआ है उसको हमेशा अपन क्या बोलेंगे? ओल्ड प्रोविजन बोलेंगे। ये बात कंफर्म है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट है मेक अ प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स एट 5%। कुछ क्वेश्चंस में डिस्काउंट ऑन डेटर्स के बारे में भी लिखा हुआ रहता है कि आपका देनदारों पर कटौती के लिए प्रावधान करना है 5%। ये भी क्या है? नया है, ठीक है ना। तो नॉर्मली इतने एडजस्टमेंट तुमको क्वेश्चन में दिए हुए रहते हैं। अब
इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। मैंने पहले बताया तुम लोगों को कि ये पूरा का पूरा जो क्वेश्चन मैंने बनाया हुआ है केवल बैड डेट और बैड डेट से रिलेटेड जो एडजस्टमेंट्स हैं उनसे रिलेटेड केवल बनाया हुआ है ना। ठीक, तो देखो इन इंफॉर्मेशंस को कहाँ पुट करना है अपने को, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या बैलेंस शीट बनाते समय, है ना। ठीक, देखो इसको मैं जरा सा तुम लोगों को पूरा करके बता रहा हूँ। ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सब लोगों को मालूम है ना। ठीक, ऊपर का पोर्शन ट्रेडिंग अकाउंट है, मैंने छोड़ दिया। नीचे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अपन बैड डेट वगैरह लिखते हैं ना, क्योंकि इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। ठीक, और बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड भी ज़्यादा कुछ मतलब नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ जगह नहीं छोड़ी, मेन एसेट साइड। ठीक, अब देखो सबसे पहले सन्ड्री डेटर्स 50,300, सब लोगों को मालूम है बैलेंस शीट में किस साइड जाता है डेटर का अमाउंट, एसेट साइड जाता है ना। ठीक है ना, तो देखो सन्ड्री डेटर्स अपन ने लिख दिया 50,300, 50,300, है ना। ठीक, अब जो बैड डेट्स दिए हुए हैं ट्रायल बैलेंस में, अगर ट्रायल बैलेंस में कोई बैड डेट दिए हुए हैं तो उसको हमेशा हमको, जो डेबिट साइड दिए हुए हैं उसको हमेशा हमको कहाँ लिखना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड लिखना है। तो अपन ने लिख दिया 500 रुपीज़ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड। अंदर लिख रहा हूँ क्योंकि फाइनली जो फिगर आएगा उसको अपन करके यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है ना, तो ट्रायल बैलेंस में जो बैड डेट्स दिए हुए हैं उनको हमेशा हमको कहाँ लिखना है, डेबिट साइड जो दिए हुए हैं ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड जाएंगे। ठीक है ना। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, ये मैंने बताया तुम लोगों को, क्रेडिट साइड जो दिया है बहुत कंफ्यूज करता है हमेशा। ये क्या कहलाएगा, हमेशा ओल्ड प्रोविजन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ओल्ड प्रोविजन। और न्यू प्रोविजन क्या दिया रहेगा, जो एडजस्टमेंट में दिया रहेगा, मेक न्यू प्रोविजन दिया है ना जैसे। ठीक है ना, तो ये ओल्ड प्रोविजन की बात मैं थोड़ा सा बाद में करूंगा अभी। ठीक है ना। बैड डेट रिकवर्ड, बैड डेट रिकवर्ड तो मालूम है तुम लोगों को, अगर कुछ दिया हुआ है तो उनको हम उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में किस साइड लिख सकते हैं, क्रेडिट साइड। तो बाय बैड डेट रिकवर्ड, है ना, इसको तो हम डायरेक्टली ऐसा कैसा लिख सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड, है ना। ठीक, अब देखो ये छोड़ के बाकी चीजें एडजस्टमेंट्स की, तुमको मालूम है ये ट्रायल बैलेंस था, इसका इफेक्ट मैंने एक जगह ही डाला ना। अब एडजस्टमेंट का इफेक्ट हमेशा अपन दो जगह डालेंगे। ठीक है ना। पहला न्यू बैड डेट, क्वेश्चन में नीचे लिखा हुआ रहता है कि बैड डेट अमाउंटिंग टू रुपीज जो भी है ना। ठीक, न्यू बैड डेट है तो इसका इफेक्ट दो जगह होगा, सब लोगों को मालूम है। तो हम लोग डेटर्स में से घटाएंगे भी और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड भी लिखेंगे। डेटर में से घटाया, जैसे न्यू बैड डेट है 300 रुपीज़, है ना, तो 50,300 में से 300 घटाया तो 50,000 आया। ठीक, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में किस साइड लिखा, डेबिट साइड लिखा, है ना। ठीक, समझ में आ गया। एडजस्टमेंट जो नीचे दिया हुआ है न्यू बैड डेट, या कोई नीचे जो एडजस्टमेंट में बैड डेट दिया हुआ है उसको डेटर में से घटाना है अपने को, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड लिखना है। ठीक है ना, घटाने के बाद अमाउंट आया। अब जो नीचे एडजस्टमेंट दिया हुआ है, मेक न्यू प्रोविजन फॉर बैड डेट, या न्यू वर्ड नहीं दिया रहे, हो सकता है नीचे एडजस्टमेंट में दिया रहेगा तुमको मेक अ प्रोविजन फॉर बैड डेट ऑन डेटर्स एट द रेट 10%। नॉर्मली जो है ये तुम्हारा इसी में दिया रहता है, परसेंट में दिया रहता है ना। हो सकता है इसका अमाउंट भी दिया रहे, जो भी दिया रहे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, तो जैसे यहाँ पे 10% नया प्रोविजन बनाना है ना। हिंदी में क्या कहेंगे कि देनदारों पर कटौती के लिए प्रावधान करना है 10%। ठीक है ना, प्रोविजन बनाना है। ठीक है ना, तो देखो इसमें से घटा के जो अमाउंट आए उसका 10% लेना है ना। देखो अच्छे से समझना, क्योंकि ये एडजस्टमेंट थोड़ा सा समझ में दिक्कत में आता है स्टूडेंट हमेशा, है ना। ठीक, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ, एक बार में तुम लोग को क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो नया प्रोविजन जो है अपन क्या लेंगे, 50,000 रुपए का 10%, क्योंकि 10% क्वेश्चन में दिया हुआ है। 50,000 का 10% कितना हुआ, सब लोगों को मालूम है 5,000 हुआ। लेस करना है, ब्रैकेट में लिख रहे हैं। ठीक, 50 में से 5 गया, कितना बचा, 45,000।
ठीक। और साथ में एडजस्टमेंट है तो इसका इफेक्ट दो जगह जाएगा। तो न्यू प्रोविजन को अपन ने कहाँ लिखा, साथ में डेबिट साइड भी लिखा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 5000। समझ में आ गई ना बात, ठीक। अब देखो इनका टोटल किया अपन ने तो कितना हो गया, 5 और 3 8, 5800 रुपये हुआ। ये बात तो कंफर्म है, 5300 500 5800 रुपये, ठीक है ना। अब यहाँ पे थोड़ा सा फिगर जो है ना, अगर ओल्ड प्रोविजन का फिगर, चलो ठीक है अपन ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। देखो मैं फिर से बता रहा हूँ, जो नीचे एडजस्टमेंट में दिया हुआ रहा नया प्रोविजन है ना, ठीक, उसको अपन ने क्या किया, यहाँ पे लेस किया और यहाँ पे डेबिट साइड लिखा, है ना, ठीक। अब देखो ये जो ओल्ड प्रोविजन मैंने छुड़वाया था वो हमेशा याद रखना है तुमको, जो क्रेडिट साइड दिया है इनका जो फिगर है इसमें से अपने को प्रेजेंटेशन वाइज यहाँ से क्या कर देना है, लेस कर देना है। यहाँ से लेस कर दिया 800 रुपीज़, है ना, तो कितना बच गया बाकी का 5000, ये फाइनल फिगर आ गया, है ना। देखो दो ट्रीटमेंट हो सकते हैं अगर तुमको नहीं समझ में आए तो, है ना, बहुत ध्यान से समझना। जो प्रोविजन फॉर बैड डेट ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है वो क्रेडिट साइड दिया हुआ है, उसको अपन जो भी यहाँ पे बैड डेट में न्यू बैड डेट और प्रोविजन जोड़ के जो अमाउंट आए उसमें से अपने को क्या कर देना है, घटा देना है। अगर तुम नहीं घटाना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको अपन डायरेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड भी लिख सकते हैं। बाय ओल्ड प्रोविजन फॉर बैड डेट 800 रुपीज़ तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात उसमें नहीं है, तुम्हारा आंसर सेम आएगा, है ना। कभी कभी अगर तुम लोग बुक में प्रेजेंटेशन देखोगे, अगर सपोज दैट ओल्ड प्रोविजन फॉर बैड डेट जो ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है, सपोज दैट यहाँ पे 800 की जगह 6000 रुपये होता, सपोज दैट, तो फिर उस कंडीशन में यहाँ तो 6000 रुपये अपन नहीं घटा सकते थे। तो ये पूरा का पूरा जो प्रेजेंटेशन है उसको यहाँ पे लिखा हुआ रहता है कई बार बुक में, और 6000 में से अपन ये 5800 घटा देते तो फाइनली क्या आ जाता, 200 रुपये आ जाता, है ना, ठीक। तो इसको प्रेजेंटेशन को यहाँ पे भी कई बार लिख के दिया हुआ रहता है, जब ये ओल्ड प्रोविजन का अमाउंट जो है इसके जो भी फिगर आया है उससे अधिक होता है उस कंडीशन में, है ना। मेरा व्यू ये रहता है कि अगर तुमको ज़्यादा कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो जो भी ट्रायल बैलेंस में प्रोविजन फॉर बैड डेट का क्रेडिट साइड अमाउंट दिया हुआ है उसको उठा के आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। अब देखो ये सब कुछ तुम लोगों को समझ में आ गया होगा लगभग। अब नीचे एक और एडजस्टमेंट मैंने दिया हुआ है, मेक अ प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स 5%, मतलब डेटर्स पर हम लोग जो कैश डिस्काउंट देते हैं ना, अगर उसके लिए कोई प्रोविज़न क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, नीचे ही दिया रहता है नॉर्मली एडजस्टमेंट में। तो देखो इसका सीधा सा है कि प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स अगर दिया हुआ है तो इनमें से जो न्यू प्रोविज़न फॉर बैड डेट का जो अमाउंट घटाने पर जो अमाउंट आया है, मतलब यहाँ 45,000 आया है ना, तो इसका अपन क्या करेंगे 5%, है ना, क्योंकि क्वेश्चन में 5% दिया हुआ है। यहाँ पे इसका क्या किया अपन ने 10%, ये अमाउंट का 10% निकाला, इस पर घटाने पर जो अमाउंट आए इसका अपन क्या निकालेंगे 5%, मतलब जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ है 5%, मतलब 45,000 का 500 आया, 45,000 2250 ही आएगा, 2 दूनी 4250, ठीक है, 2250, ठीक है ना, घटाया। अब इसमें से जब अमाउंट घटाया तो ये फाइनल फिगर आया ना 42,250, ये आ गया फाइनल फिगर, है ना, ठीक। कैलकुलेशन करके देख लेना, हो सकता है कुछ गड़बड़ भी हो सकती है, मतलब कि 10% 4500 आया, इसका 5% आया 2250, ठीक है ना, घटा दिया तो आया फाइनल फिगर 42,500। समझ में आ गई बात। तो मैं फाइनली तुम लोग को बता रहा हूँ, जो डिस्काउंट मेकअप, अगर नीचे डिस्काउंट ऑन डेटर्स के लिए भी कोई प्रोविज़न दिया हुआ है तो उसको अपन देखो, यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, जो इसका जो
क्रम रहेगा, जो सीरियल रहेगा वो ऐसा ही रहेगा। सबसे पहले नए बैड डेट जो क्वेश्चन में दिए हुए हैं वो घटेंगे, जो अमाउंट आया उसमें से नया प्रोविज़न अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है तो वो घटेगा, फिर जो अमाउंट आएगा उसका अपन डिस्काउंट ऑन डेटर्स का प्रोविज़न भी निकालेंगे। बाकी ट्रीटमेंट सबका सेम है। देखो नए बैड डेट को भी यहाँ से घटा रहे हैं, है ना, ये देखो ये यहाँ से घटाए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड लिखे, है ना। न्यू प्रोविज़न को भी यहाँ से घटाए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड लिखे, और डिस्काउंट ऑन डेटर्स को भी यहाँ से लेस किए हैं और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड ही लिखना है। टू प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स कितना अमाउंट आया, 2250, ठीक है ना। तो ये इसको भी यहाँ से घटा रहे हैं और इसको लिखना यहीं पे है ना। ट्रीटमेंट देख रहा हो सेम है, यहाँ से घटाना है, लेकिन घटाने का हिसाब किताब ध्यान रखना। पहले बैड डेट घटेगा, जो अमाउंट आएगा अगर परसेंट में स्पेशली दिया हुआ है तो जो अमाउंट आएगा उसका परसेंट निकालेंगे अपन, फिर न्यू प्रोविज़न घटेगा और उसके बाद डिस्काउंट ऑन डेटर्स पर भी दिया हुआ है तो उसका प्रोविज़न भी इसके बाद में जो अमाउंट आएगा उस पर घटेगा। कैलकुलेशन इस प्रकार से होगा, अमाउंट लेस करके जो अमाउंट आएगा उस पर कैलकुलेट किया जाएगा। सबको ध्यान रखना, मोटी बात यह है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड आ रहा है और बैलेंस शीट में डेटर्स में से घट रहा है, लेकिन घटने का क्रम जो है पहले न्यू बैड डेट, फिर न्यू प्रोविज़न, फिर प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, ठीक है ना। और साथ में अगर तुम लोगों को कोई ओल्ड प्रोविज़न भी दिया हुआ है, ओल्ड प्रोविज़न के बारे में मैंने बतला दिया, तो ओल्ड प्रोविज़न जो ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट साइड दिया हुआ है उसको अपन हमेशा क्या करेंगे, इनमें से जो अमाउंट आएगा वो उसमें से अपन या तो यहाँ से घटा सकते हैं या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड भी लिख सकते हैं। देखो मैंने इस क्वेश्चन में तुम लोगों को पूरे एडजस्टमेंट्स लगभग इकट्ठे कर दिए हैं, लेकिन एग्जाम में ऐसा नहीं होता है। एग्जाम में इसमें से एक दो एडजस्टमेंट ही पूछता है, जैसे अगर उसने खाली नए बैड डेट दिए हुए हैं तो हमने डेटर्स में से घटाया और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड लिख दिया, ठीक। अगर क्वेश्चन में नए बैड डेट नहीं दिए हुए हैं एडजस्टमेंट में, सपोज दैट, और खाली प्रोविज़न दिया हुआ है तो फिर डेटर्स में से ही लेस कर दिया अपन ने और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड लिख दिया, है ना। तो पूरे एडजस्टमेंट नहीं आएंगे, एक आध एडजस्टमेंट इसमें से आता है ना, लेकिन मैंने इकट्ठे कर दिए जिससे तुम लोगों को पूरा का पूरा बैड डेट का जो प्रोविज़न का जो एडजस्टमेंट है वो तुम लोगों को समझ में आ जाए। मोटी बात यदि आप करोगे तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड ही लिखते हैं और यहाँ से डेटर्स में से घटाते ही हैं, लेकिन घटाने का ये जो क्रम मैंने बताया है इसको बिल्कुल दिमाग में रख लेना, है ना। नए बैड डेट, फिर नया प्रोविज़न, फिर नए प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, और अगर ओल्ड प्रोविज़न कोई दिया हुआ है तो उसको यहाँ से घटाना है अपने को। कैसे घटाना है, पहले इन सबको जोड़ देंगे। अगर दो तीन चीज़ें दी हुई हैं, अगर केवल बैड डेट दिया रहता तो इसी में से इसको घटा देते, ठीक है ना। और या तो घटाओ या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड रखो। समझ में आ गई ना बात। तो ये मैंने लगभग बैड डेट से रिलेटेड जितने एडजस्टमेंट्स हो सकते हैं उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन बना के तुम लोगों को मैं एक्सप्लेन कर दिया हूँ, ठीक है ना। ओके।